तो आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। 25 जून 1975 के दिन ही देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय सहित डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुनवाते हैं आपको। संविधान हत्या दिवस है। 1975 में आज के दिन ही इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और आज इस अवसर पर हम सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन भी करते हैं, जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की यातना सही है। और उनके सम्मान में हम लोग लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 पारित भी किए हैं, जिनके माध्यम से उनको 25,000 रुपया महीना प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। और पिछला जो 5 साल में उनको राशि नहीं दी गई थी, उसको भी इकट्ठे हम लोगों ने देने का काम किया। देश को मालूम हो कि किस तरह से सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश की संविधान की हत्या की। आने वाली पीढ़ी को हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत पता चले। 21 महीने तक देश को आपातकाल में झोंक कर रखा और ये देश की संविधान की हत्या ही थी, जब लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर अपना नियंत्रण, अपना कब्जा करने का काम कांग्रेस ने किया है। ये मानसिकता आज भी वही है। आपातकाल लगना या कांग्रेस के द्वारा आपातकाल लगाया जाना और 1984 का जो सिख दंगा है, जो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग थी, ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस के ताज में नगीने हैं। रोज माफी मांगे, रोज खेद व्यक्त करे राहुल गांधी जी घूम घूम के देश में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी घटना देश में न घटी है न घटेगी। उनके डीएनए में, कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या, असुरक्षा और विरोधियों की हत्या झलकती है या है। इमरजेंसी पर बीजेपी के बयानों को लेकर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर बयान दिया और बीजेपी को ही खड़ी खड़ी सुना दी। तो घोषित रूप से इमरजेंसी लगाया था, लेकिन पिछले 11 साल से देश में अघोषित रूप से इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक कार्रवाई पूरे देश में, मीडिया पर भी और नेताओं पर भी, उद्योगपतियों पर भी, सब पर कार्रवाई हो रही है। तो आज का जो दौर है वो तो केवल 2.5 साल चला था, ये तो 11 साल हो गए और आगे पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। संविधान पर सबसे बड़ा खतरा तो आज मंडरा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप छीनना, इस सरकार में कोई खुलकर बोल नहीं सकता, वीडियो फोटो बना नहीं सकता। मतलब इस सरकार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ की उदाहरण दे तो राज्यपाल जाकर जिलों में बैठक करना, तो ये अघोषित आपातकाल नहीं तो क्या? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तो अपनी नौटंकियां करना बंद करे। तो देखिए, एक और आपातकाल को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि ये लोकतंत्र का काला अध्याय था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसे लोकतंत्र के हत्या दिवस के रूप में मना रही है, इमरजेंसी की 50वीं बरसी को। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का ये कहना है कि साहब आज घोषित आपातकाल लगा है, उस वक्त लगा था, पर आज जो आपातकाल है वो अघोषित है। ये बात कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में।
और हम सीधे अब रुख करते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, कार्यक्रम तो वैसे रायपुर में शुरू हो चुका है, काफी बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र हत्या दिवस मना रही है और बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान भी हमने सुने। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस भी कह रही है साहब कि उस वक्त तो घोषित आपातकाल लगाया गया था, आज की डेट में तो अघोषित आपातकाल चल रहा है। दोनों ओर से बयानबाजियां भी आमने सामने चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में आपातकाल को लेकर चर्चा जो है वो बनी हुई है। जब आज आपातकाल को जब 50 वर्ष हो गए तो इसको लेकर एक बार देश में फिर से सियासत जो है वो मची हुई नजर आ रही है और इसे लेकर जो है लगातार बयानबाजियों का दौर जो है शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि देश में पिछले 11 वर्षों से अघोषित आपातकाल है, यानी जो देश में वर्तमान स्थितियां हैं उसको लेकर कांग्रेस केंद्र की सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी आज के इस दिन को 50 वर्ष पूरे होने पर, आपातकाल को 50 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम इसे मना रही है, जहां पर संविधान हत्या दिवस इसका नाम दिया गया है। और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सत्ता में आने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए आपातकाल लगाया गया था और चारों स्तंभ का जो है हत्या कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया था। लेकिन इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उस समय 2.5 साल, लगभग 21 महीने का यह आपातकाल था, लेकिन देश में पिछले 11 वर्षों से आपातकाल है। अब इसे लेकर बीजेपी जो है एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है संविधान हत्या दिवस के रूप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और इस कार्यक्रम से देश के जनता को, प्रदेश की जनता को यह बताना चाह रही है बीजेपी की कैसे संविधान आपातकाल के नाम पर देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान की हत्या की गई। लेकिन कांग्रेस भी लगातार पलटवार इस पर करते हुए नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस जो उस समय जो आपातकाल लगा था लगभग 21 महीने का, उस आपातकाल में कितना प्रभाव हुआ। उस समय जो संविधान में बदलाव किया गया था, जो बीजेपी आरोप लगा रही कि कई तरह से संविधानों में बदलाव किया गया, संविधान की हत्या की गई, उसके बाद इस तरह से कुर्सी पाने के लिए नियमों को बदला गया। लेकिन आज जब देश में बीजेपी की सरकार है तो क्या उन संविधानों को वापस से ठीक किया गया, एक बड़ा सवाल। दूसरी बात है कि दोनों ओर से जो सियासत हो रही है इसका देश पर, आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्या इससे कोई बदलाव हो सकता है। क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही पिछले 11 सालों से धरातल पर वो कितना सच है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।